जय सिया राम दोस्तों। सुंदरकांड पढ़ना बहुत ही अच्छा माना गया है। सुंदरकांड को पढ़ने और सुनने से मन को शांति मिलती है, इसलिए हमें घर में रोज सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। अतुलित बलधामम हेमुशैलाभुदेहं धनुजुबन कृशानुम ज्ञानिनामुग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बातुजातमुनमामि। दोस्तों, जामंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, तुम तो अतुल बल के धाम हो। सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप हो। ज्ञानियों में अग्रगण्य तथा संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, हे पवन पुत्र, हे हनुमान जी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जामुवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोय परखेउ तुम भाई, सय दुख कंद मूल फल खाई। दोस्तों, जामंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई, उन्हें बहुत प्यारे लगे और हनुमान जी कहने लगे, हे भाई, तुम लोग दुख सह करके तथा कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आप इसी तय देखी, हो है काजू मोए हर सुबिसेखी। यह कहना सबिन कहु माता, चले हर सही अधरि रघुनाथा। दोस्तों, हनुमान जी कहने लगे कि जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस न आ जाऊं, और यह काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको शीश नवाकर तथा हृदय में श्री रामचंद्र जी को ध्यान करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले हैं। दोस्तों, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े था ऊपर। बार बार रघुबीर सवारी, तरक्यु पवन तनय बलवारी। दोस्तों, समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही बात चले हनुमाना। दोस्तों, जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख करके चले हैं, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले हैं। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होई श्रमुहारी। दोस्तों, समुद्र ने
उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो जाओ, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुत, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। दोस्तों, पर्वत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तभी दोस्तों हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा और अपने हाथों से छुआ, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवनु देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठाई नहीं आए कही ते बाता। दोस्तों, हनुमान जी पर्वत से आशीर्वाद लेकर के और आगे के लिए बढ़ जाते हैं। तो देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवई, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावऊं। दोस्तों, सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहने लगी, आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर दोस्तों हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पे आई, सत्य कहो मोह जानी दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोह कहो हनुमाना। दोस्तों, हनुमान जी कहने लगे कि जब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, दोस्तों हनुमान जी कहने लगे, मैं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। और हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब दोस्तों किसी प्रकार से उसने बात नहीं मानी, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर लो मुझे खा लो। इसके बाद दोस्तों सुरसा ने क्या किया है वो कथा हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय जय सिया राम।